अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। साफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के वे जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई बानी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या हुकूमत 1977 के हालात चाहती है? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के वे जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस गर्दीजी से। जी उमर, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। साइफर केस में जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और 10-10 लाख रुपए जो जमानती मिचल के हैं उसके अवध उनकी जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और की दरख्वास्त जो जमानत पर समाप्त आज चीफ जस्टिस की कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो थे उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौकफ पेश किया कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुआ, जिस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद ने रिमार्क दिए कि अभी नोटिस कर देते हैं, आपको क्या जल्दी है। अदालत ने तमाम बुकला के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई की उनकी जमानत मंजूर कर ली है और दोनों मुल्जमान की 10-10 लाख के जो जमानती मुचलके हैं उनको जमा करवाने की हिदायत दी और उसकी जमानत मंजूर की है। यहाँ पे ये साइफर केस था, ये इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के लिए सबसे खतरे की घंटी भी था, जिसमें सजाए मौत का भी सामने आ रहा था कि सजाए मौत भी हो सकती है, जिसमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क देते हुए ये कहा कि इसमें सजाए मौत का इस केस में इतलाक नहीं होता। उसके बाद आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं उन्हें मिली है और इस वक्त साइफर केस से जो दोनों उनके रहनुमा गिरफ्तार हैं उनकी जमानत हो चुकी है। जी, सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस गर्दीजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उनका ये कहना था कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। खुशखबरी की बात है, दोनों पीटीआई के रहनुमा जो हैं उनकी जमानतें हो चुकी हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या हुकूमत 1977 के हालात चाहती है? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई बानी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या हुकूमत 1977 के हालात चाहती है? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है, बड़ी खबर है। आपको बता रही हैं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई बानी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। साइफर केस पे बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मिचलकों के एवज जमानतें मंजूर की।
आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुचल्कों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई बानी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुचल्कों के एवज जमानतें मंजूर की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुचल्कों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं हुआ। बड़ी खबर है, खुशखबरी की बात है पीटीआई के लिए कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुचल्कों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं सोनिया मलिक से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोनिया, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हुई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 3 नवंबर को साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और वाइस चेयरमैन जो पीटीआई है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने 20 नवंबर को जमानत के लिए ये जो दरख्वास्त थी ये अप्लाई की थी। मुतहद अदालतों ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया, ये जो मौक़िफ़ है ये दरख्वास्त में अपनाया गया था। इसके बाद देखा गया तो आज जो समाअत हुई है इसमें काफ़ी तवील जो है दलाइल पेश किए गए पीटीआई की जानिब से, और जिसमें ये कहा गया कि ये जो केस बनाया गया था ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया था और देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई जो है वो बेकसूर हैं, जिस पर ये तमाम दलाइल सुने गए। उसके बाद एक मुख्तसर सी ब्रेक ली गई, उसके बाद दोबारा से ये जो दलाइल का सिलसिला है ये जारी रहा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और जो नायब चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों की जो जमानत है वो आज मंजूर कर ली है और दोनों को 10-10 लाख मुचल्कों के इवज ये जमानत मंजूर की गई है। और देखा जाए तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि उन्होंने कब से ये जो दरख्वास्त है ये अप्लाई की गई थी, जिस पर आज जो है वो समाअत हुई और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोनों जो फैसला सुनाया गया उनमें दोनों की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। जी, हमारे रिपोर्टर सोनिया मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। यहाँ पर आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुचल्कों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। पीटीआई बानी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।